प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका कोड है BD 202 शीर्षक है अधिगम के लिए आकलन से संबंधित एक प्रतिरूप प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं और ये वे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ज्ञान। देखिए अगला प्रश्न, नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुप्रयोग। एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संश्लेषण। डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माध्यिका। देखिए अगला प्रश्न, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वैधता। मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंकलित। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर है सीखने की गतिविधियां। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर है मापन। सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। इसका सही आंसर है परीक्षण। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। इसका सही आंसर है योगात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। इसका सही आंसर है बौद्धिक कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? इसका सही आंसर है क्रियात्मक क्षेत्र। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर है अल्फ्रेड बीने। IQ निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है स्टर्न महोदय ने। समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्धि होगी। तो ये आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 100। दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? इसका सही आंसर है भावात्मक क्षेत्र। देखिए अगला प्रश्न, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। इसका सही आंसर है। देखिए प्रश्न 18, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न। वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? इसका सही आंसर है पूर्णता प्रश्न। जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उन्हें निबंध कहा जाता है। देखिए प्रश्न 22, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लचीला। देखिए प्रश्न 23, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में
सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है एक विश्वसनीय परीक्षण। एक परीक्षण के खाली जगह को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समानता। निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है? तो इसका सही आंसर है विश्वसनीय त्रुटि। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी, तो उसकी वैधता कितनी कैसी होगी? अधिकतम होगी। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। इसका सही आंसर है मूल्यांकन। शुद्धता को मापन में कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी का। ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो, इसका सही आंसर है उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वाले को आकर्षित करता है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। इसका सही आंसर है प्रसार। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है छात्रों की योग्यता की तुलना। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है। इसका सही आंसर है शिक्षण के बाद। निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है प्रदर्शन परीक्षण। सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इसका सही आंसर है निर्माण में आसानी। मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है। इसका सही आंसर है केंद्रीय प्रवृत्ति। बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि, इसका सही आंसर है विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर है छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विशेष सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है विश्लेषण को। छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मानक संदर्भित परीक्षण। छात्रों की सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर है शिक्षक के द्वारा। छात्र के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है। इसका सही आंसर है छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। इसका सही आंसर है प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। व्यवहार में मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है टेस्ट का। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है।
इसका सही आंसर है आवृत्तियाँ। MCQ में गलत विकल्प होते हैं। इसका सही आंसर है विचलित करने वाले। देखिए प्रश्न 50, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। देखिए IQ बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु गुणा 100। तो इसके यहाँ की जो मानसिक आयु कितनी दी है, मानसिक आयु दी गई है 12 है, और जो शारीरिक आयु कितनी दी गई है वो दी गई है 10, और आपको गुणा करना कितने का 100 का। तो 10 से आपको इसको 100 को 10 बार काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 10 120। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 120। जो IQ का है ये IQ का आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है 120। देखिए प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है निबंध प्रकार परीक्षण। देखिए प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैधता का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर है होयट वैधता, वैधता का एक प्रकार नहीं है। चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है केंद्रित साक्षात्कार। जब साक्षात्कारता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत साक्षात्कार। मापन मूल रूप से है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है संख्यात्मक मूल्य। किसी पेपर में छात्र का अंक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो मापन को दर्शाता है। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है, इसका सही आंसर है परिणाम या प्रगति की जांच करना। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं, तो इसका सही आंसर है उपलब्धि परीक्षण। छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही आंसर है पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर है बाह्य वैधता। देखिए जितने भी प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए हमने शामिल किए हैं, और आपको ये सभी प्रश्न याद कर लेने हैं क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। देखिए प्रश्न 62, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है वह क्या है। इसका सही आंसर है भिन्नता। देखिए प्रश्न 63, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठता। शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल्यांकन। देखिए अगला प्रश्न, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है। तो इसका सही आंसर है किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण करना परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद होता है। देखिए प्रश्न 66, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। जो अभिक्षमता परीक्षण है वो क्या मापता है, प्राप्त क्षमता को मापता है। शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है। इसका सही आंसर है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है डिग्री स्तर पर। मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होती हैं। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है 2 कॉलम। उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के द्वारा।
मापन का प्रथम पद है। क्या मापन करना है, इसका निर्णय करना। सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है। इसका सही आंसर है गुणवत्ता। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है। तो इसका सही आंसर है मापन। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है छात्रों की प्रगति की निगरानी। योगात्मक मूल्यांकन में कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है परीक्षण। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन आकलन। सी, ए और बी दोनों। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। इसका सही आंसर है असंरचित निबंध को। प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व के लिए। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है। इसका सही आंसर है कितना अधिक। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देता है। इसका सही आंसर है कितना अच्छा। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। इसका सही आंसर है विश्वसनीयता। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर है मापन। सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है। इसका सही आंसर है व्यक्तियों के बीच में। 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है। तो इसका सही आंसर है आइटम कठिन है। 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है। तो इसका सही आंसर है आइटम स्वीकार्य है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर है वर्ष 1856 में। देखिए प्रश्न 90। निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न में। सामान्यतः एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है योग्यता परीक्षण। अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है मानक संदर्भित परीक्षण। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है केथ्राल। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करता है। इसका सही आंसर है अभिक्षमता परीक्षण। देखिए प्रश्न 95। निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है। तो इसका सही आंसर है नैदानिक मूल्यांकन में। किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। इसका सही आंसर है निबंधात्मक प्रश्नों में।
किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? इसका सही आंसर है निकष संदर्भित परीक्षण। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। देखिए प्रश्न 100वां इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। इसका सही आंसर है ग्रेड। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट में हमें यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।